चलिए ये कंपाउंड है, आगे देना। क्वेश्चन था लास्ट क्लास में हमने बोला था, एक क्वेश्चन था कंपेयर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये हमने कर लिया है। और एक क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट तो किया था, किया नहीं था, उस क्वेश्चन का नाम था आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। क्लियर हो गया ना आपको? चलिए देखते हैं थोड़ा सा, उसी में थोड़ा और भी क्वेश्चंस लिखता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये सारे सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूर दूर तक एनसीईआरटी में इतना सारा डिटेल में दिया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट सब बच्चे जानते हैं एरोमेटिक है, क्या कहते हैं आप लोग? एरोमेटिक है, नॉन बेंजोइड है, मैंने साथ पढ़ा रखा है इसको। फिर सब बच्चे जानते हैं ये भी एरोमेटिक है और होमोसाइक्लिक है, ये तो ऑलरेडी एरोमेटिक है और ये बेंजोइड है, हमें अच्छे से पता है। ठीक है जी, ठीक चल रहा है ना? यहाँ से बच्चे देखें, ये भी एरोमेटिक है, इसका नाम ट्रोपिलियम आयन था, शायद उम्मीद करता हूँ ट्रोपिलियम आयन याद हो। सब बच्चे जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, इस क्वेश्चन को लेकर दो बातें सुन लें सब बच्चे। यहाँ थोड़ा देखें, अगर किसी बच्चे ने, क्योंकि ये सब टॉपिक अब बुक्स वगैरह में नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत डिटेल में, अगर इस क्वेश्चन को किसी ने ऐसे ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, इस तरीके का, थोड़ा ध्यान से देखें। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर इसी क्वेश्चन को किसी ने नीचे की ओर ब्रेक कराया, किसी ने नीचे की ओर ब्रेक कराया, सब बच्चे यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो प्लस आ जाएगा लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा। और सब बच्चे थोड़ा देखें, इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो सब बच्चे जानते हैं एंटी एरोमेटिक होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा। तो बुक्स वाले बोलेंगे ये गलत है और ये वाला सही है। क्लियर हो गया आपको? ये जो लोग अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ये सारी टॉपिक, अभी तो ये आप ऐसे ही थोड़ा देखते हुए चलिए, आपको थोड़ी देर में आइडिया आ जाएगा। तो ये मैंने साथ समझाया ये एरोमेटिक है और ये कैसे पता चल रहा है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसको जरा कॉपी करना है हम लोग, फर्दर बहुत सारे एग्जाम्पल में लिखता हूँ, इसको आपको जरा देखना है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जरा नोट डाउन करना है प्लीज़। इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये सब चीज़ें हमें ढूंढनी है। आप नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेना। और बहुत सारे हैं, कितना देखते हैं कर पाते हम लोग। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इन्हें ज़रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे तो आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सबस्टांस एरोमेटिक है, आपको मैंने बता दिया ये एरोमेटिक है। और नीचे वाला राइट है इसका रूट और ऊपर वाला गलत है। इसका नीचे वाला रूट सही है, ऊपर वाला रूट गलत है, मतलब ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक बना रहा है जो कि मान्य नहीं है। नीचे वाला देखेंगे एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल है, पिछले क्लास में मैंने बातें कर दिया है। और कोई भी मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए एरोमेटिक रहना पसंद करता है हर कोई भी। हम में से जितने लोग पढ़ रहे हैं या इन फ्यूचर जो भी पढ़ेंगे, हर कोई चाहता है अच्छा जॉब वॉब लगे। कोई ऐसा चाहता नहीं कि बस पढ़ पढ़ के और फ्यूचर में आगे चल के कोई मोमोज़ बेचे, कोई चाहता है? ऐसा तो कोई चाहता नहीं है। कहीं जो है टायर पंचर वगैरह की दुकान पे काम करे से तो चाहता नहीं है। छोटा मोटा कोई जॉब तो चाहता नहीं, हर कोई बढ़िया जॉब पे आना चाहता है, उसके लिए ऑफकोर्स पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और ऑफकोर्स ऑप्शन नहीं है। तो वैसे ही कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक रहना पसंद करेगा, एंटी एरोमेटिक रखना भूचाल लाने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपने लिख दिया सारे एग्जाम्पल, 10-12 एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा और देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा एरोमेटिक के और भी डिफिकल्ट लेवल की ओर चलेंगे। ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, फिर इसका न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। वहाँ से जो लोग हैं मतलब न्यू, वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आइडिया आ जाएगा। हो गया? देखिए थोड़ा रुकिए, ठीक है। देखिए सब बच्चे, हो रहा है जी? ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये एरोमेटिक है, सब लोग सुन लें, ये एरोमेटिक है। इसका नाम पाइरोल था, ठीक है जी।
ये भी एरोमेटिक है, क्या कहते हैं, ये भी इसका नाम पिरिडीन था पिछले क्लास में, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। सर एरोमेटिक कौन है, रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 2 और 2 2 2 और 2, ये देखिए 2 2 2, सही है सर, ये देखिए 2 2 और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सब में, ऑल आर द एरोमेटिक, ये ऑल आर द एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ से बच्चे देखें ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है जी। लास्ट क्लास में मैंने एग्जाम्पल किया था 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल में 4 और ट्रिपल में 6 लेते हैं हम, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमने एंटी एरोमेटिक लिया। सब बच्चे थोड़ा इस एग्जाम्पल को देखें क्या होता है। ये मॉलिक्यूल ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा और जैसे ही ब्रेक करेगा, सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ बनेगा O पे माइनस और यहाँ बनेगा ऐसा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एरोमेटिक है और ये पहले का कॉपी है। पहला एग्जाम्पल से ऐसे है कि नहीं है, अगर ऑक्सीजन को हाइड कर देंगे तो ऐसे ही बना हुआ है ना जी, तो ऑफकोर्स एरोमेटिक है। रिंग के पास एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है। फिर सब बच्चे देखें ये वाला भी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 में सब बच्चे यहाँ पर देखें, n के जगह पर 0 पुट कर दोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एरोमेटिक है ये। आप समझ गए होंगे ये एरोमेटिक है। ये जरा देखें, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सब बच्चे थोड़ा ध्यान सुने, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें कंजुगेशन भी नहीं है। कंजुगेशन देखिए यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल कैटायन, डबल सिंगल कैटायन, सही है सर। कंजुगेशन लाइक रेजोनेंस, रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस वगैरह नहीं है और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। जब इसमें कंजुगेशन नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है, अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। जो एरोमेटिक ना हो और जो एंटी एरोमेटिक ना हो वो नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कर लेंगे सर। फिर सब बच्चे यहाँ पे देखें, ये भी नॉन एरोमेटिक है। अगर यहाँ पे प्लस साइन आ जाता, सब बच्चे यहाँ पे जरा बोर्ड पे देखें, यहाँ प्लस साइन आता तो शायद ये वाला मॉलिक्यूल बनता, ठीक है सर। तो यहाँ प्लस साइन है क्या, नहीं है, तो कंजुगेशन नहीं है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हाइब्रिडाइजेशन शायद sp3, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन एरोमेटिक है। ये जरा देखें, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। सब बच्चे देखें 4n में n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि एक एंटी एरोमेटिक है। ये सबस्टांस एक एंटी एरोमेटिक है। जो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ये मॉलिक्यूल टब शेप में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें अनस्टेबल फील करता है, तो अपने आप को टब शेप में कन्वर्ट कर लेगा। फिर सब बच्चे जरा देखें, अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाए, यहाँ पे सब बच्चे बोर्ड पे देखो इस एग्जाम्पल को, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्या कहते हैं आप, तो 2 2 और 2, तो मेरे हिसाब से वो वाला बनेगा, सही है सर। तो ऑफकोर्स ये एरोमेटिक। कर लेंगे सर, ये नोट करना जरा से एग्जाम्पल्स को जल्दी से नोट डाउन करना है। ये डबल बॉन्ड है, ये नोट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सब जगह, यहाँ से लिखा देखते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिएगा अपने से। यहाँ देखिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 कार्बन का एक रिंग है, डबल डबल डबल, यहाँ 2 प्लस और एक पे बना हुआ है पीएच और एक पे बना हुआ है पीएच। पीएच इज़ द फिनाइल, पीएच का मतलब है फिनाइल, यहाँ 2 माइनस और 2 पीएच। ठीक है, कर लेंगे सर। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इतना बहुत है शायद हमारे हिसाब से। देखिए करता हूँ, पहले में मॉलिक्यूल अगर इधर इलेक्ट्रॉन स्विच कर देगा, सब बच्चे देखें, इधर इलेक्ट्रॉन अगर स्विच कर देगा तो सभी लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, ऐसा तो एक बनने वाला है, 7 कार्बन का एक रिंग बनेगा,
यहाँ देखिए 7 कार्बन का एक रिंग बनेगा, ठीक है, और ऊपर में सबको अच्छे से दिख रहा होगा, ऐसा बनेगा। तो ऊपर में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और नीचे में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, डेट इज़ एरोमेटिक। कर लेंगे सर? ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। कैसे पता चला होगा? दोनों कॉर्ड सिस्टम देखेंगे, नोट्स में मैंने पढ़ाया होगा। कॉर्ड सिस्टम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉर्ड सिस्टम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, सब बच्चे देखें, इलेक्ट्रॉन अगर इधर ले लेगा तो ऊपर वाला तो एरोमेटिक हो गया, लेकिन नीचे वाले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। क्या कहते हैं? नीचे में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये एंटी एरोमेटिक में डाल देंगे इसको हम। वैसे इसको एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। अभी ये एग्जाम्पल एरोमेटिक नहीं है, कॉपी कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए जरा सा एक लाइन जरा सा और थोड़ा शायद आप देखिए, आइडिया आ जाए शायद आपको। यहाँ लिखा हुआ, सब बच्चे देखें, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसके पास 2 चॉइस है, सब बच्चे देखें। रूट नंबर 1 ये लिख देता हूँ। रूट नंबर 1 ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक कर जाए, और जब ऐसे ब्रेक करेगा, सब बच्चे यहाँ पे थोड़ा देखें ध्यान से, तो ये तो बॉन्ड पहले से है, सही है ऐसा? एक बार देखिए बोर्ड पे, यहाँ माइनस और यहाँ पे अपने ये लिख लिया होगा, लिख लिया आपने? हाँ, थोड़ा इसको रफ कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। एक पॉसिबिलिटी ये है। अनदर एक पॉसिबिलिटी ऐसा बना के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये गलत है, आप जानते हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। ये ऐसा और यहाँ प्लस आ जाए, और सर यहाँ पे रिंग पे माइनस साइन आ जाए। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? यहाँ रखना पसंद करेगा? क्या कहते हैं आप? सर यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों रखेगा? क्योंकि नीचे में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देख लीजिए, नीचे में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा, और ऊपर में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा। 6 कैसे पता चला? 2 ये रहा, और एक माइनस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया? 6। इसका मतलब ये एरोमेटिक है, और ये वाला फालतू है, तो गलत है। इसका मतलब ये सब्सटेंस टोटल एरोमेटिक है, रूट 2 फॉलो नहीं करेगा, रूट 2 गलत है, ठीक है, रूट 2 हमारा गलत है। हमने आपको जानबूझ के बनाया था कि आप जल्दीबाजी में ऐसा ना सोचें। कॉपी करना है इसको ज़रा जल्दी से। हो गया? पास्ट ईयर के क्वेश्चन लिखेंगे। मोर देन करेक्ट है, लिखेंगे। एट रूम टेम्परेचर विच इज मोर स्टेबल? 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 सब बच्चे यहाँ देखें जरा सा। एट रूम टेम्परेचर विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये थर्ड कंपाउंड है। एंड द फोर्थ, 4 ऑप्शन बिल्कुल लिख देता हूँ। ये 3 ऑप्शन तो ये जरा नोट कर लेना है, ABCD करके। एंड द 6th ऑप्शन मैं बिल्कुल वही ले लेता हूँ जो दिया हुआ है। वैसे तो कुछ भी ले सकते थे, लेकिन जो बिल्कुल सेम ऑप्शन है वही रख दिया मैंने। ये देखिए, एट रूम टेम्परेचर विच इज मोर स्टेबल, मोर देन करेक्ट क्वेश्चन है पास्ट ईयर का। इनमें से कौन सा स्टेबल है? तो स्टेबल ऑफकोर्स आपको पता है एक ही होता है, उसका नाम है एरोमेटिक, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है एंटी एरोमेटिक। तो मेरे हिसाब से ये एरोमेटिक है। क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया होगा। आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं थोड़ा हिंट में ऐसा लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। सही है ऐसा? ये एरोमेटिक है, सब लोग को अब दिख जाएगा ये एरोमेटिक है। यहाँ देखिए, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है जी। जो लोग लास्ट क्लास में ना थे वो बिल्कुल परेशान हो, ये एंटी एरोमेटिक। ये इलेक्ट्रॉन शायद समझ गए होंगे आप, इधर आएगा। अगर ये इधर आता है तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इधर आएगा, यहाँ बनेगा माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे O पे प्लस। अब रिंग जो है एरोमेटिक है, क्या कहते हैं आप? रिंग एरोमेटिक है, तो ऑफकोर्स ये एरोमेटिक हो गया। ये ऑप्शन नंबर A रख लेते हैं, B, C और D ऑल्सो एरोमेटिक है। D का नाम ट्रोपिलियम आयन है। क्या कहते हैं आप लोग? तो मेरे हिसाब से ये वाला और ये वाला रूम टेम्परेचर पर स्टेबल हुआ, क्योंकि तीनों के तीनों कैसे हैं? एरोमेटिक, ठीक है। ये कॉपी कर लेंगे, ये जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए एक बार आप। जो भी सब्सटेंस स्टेबल होगा मतलब रूम टेम्परेचर पे, उसे हम एरोमेटिक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है एजुलिन। नेक्स्ट हेडिंग थोड़ा सा हम लोग करेंगे और डिफिकल्ट पैटर्न पे। हाँ, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट इसका हेडिंग है एजुलिन।
हो गया जी। देखिए सब लोग, एजुलिन क्या, एजुलिन में लिखना है थोड़ा सा, एक दो लाइन पर लिख लो, लिखना ओनली एजुलिन सो डाइपोल मूवमेंट। ये दो तीन लाइन हमें याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन है। लिखना ओनली एजुलिन सो SHOW सो डाइपोल मूवमेंट, रेस्ट ऑफ द अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स, rest of the other aromatic compounds cannot that is only azulines are non-polar in nature, only azulines are non-polar in nature, only azuline are non-polar in nature, sorry, only azuline are polar in nature। लिखना only azuline are polar in nature, केवल एक एजुलिन है जो पोलर है, बाकी सब के सब क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, एक एजुलिन ही पोलर हो सकता है। फिर लिखना सो SO, लिखना सो एजुलिन एग्जिस्ट। ठीक है, लिखा आप लोगों ने, एग्जिस्ट ब्लू कलर वैक्सी सॉलिड, ब्लू कलर वैक्सी सॉलिड, ब्लू कलर वैक्सी सॉलिड, ब्लू कलर वैक्सी सॉलिड, that is एजुलिन सो ब्लू कलर, that is एजुलिन सो ब्लू कलर। ठीक है, एजुलिन सो ब्लू कलर। थोड़ा ये एजुलिन का फिगर है, ज़रा जल्दी से आपको ड्रॉ करना है, यहाँ थोड़ा बना रहा हूँ। 4 5 6 और ये 7 और ये 8, ये एजुलिन का कलर है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये ज़रा एजुलिन का कलर बनाना है। एजुलिन का जल्दी से स्ट्रक्चर ही ज़रा ड्रॉ करना है। एक इधर देखिए कितने कार्बन है, 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 कार्बन है। आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बना लीजिए 7 कार्बन। तो 7 कार्बन पे ऐसा कोई ग्रुप ले लीजिए, जैसे हमने इधर ले लिया। फिर 5 कार्बन का एक रिंग ऐसा बना लेना है आपको, देख लीजिए। फिर यहाँ पे और यहाँ पे मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, एक 7 कार्बन का इधर, ये देखिए यहाँ पे 1, सब बच्चे देखें 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7, और इधर में 3 कार्बन। ठीक है, एक साइड में 7 कार्बन का रिंग बनाना है और एक साइड में 5 कार्बन का रिंग बनाना है। ठीक है जी, ये दोनों सेम है। 7 कार्बन के रिंग बना लीजिए, 7 कार्बन के रिंग के बाहर में एक ऐसा बनाना है। हो गया सब बच्चे। यहाँ बोर्ड पे थोड़ा देखें, होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा बोर्ड पे देखो, यहाँ पे देखो सब जगह रेजोनेंस है। यहाँ देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा तो सब बच्चे जानते ही बाहर निकलेगा, सही है ऐसा। तो जरा मैं इधर इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो PYQ में दिया हुआ होगा, और इसका आपको स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी याद नहीं करना, आपको बताऊँ कुछ भी याद नहीं करना है। आप यहाँ देखिए, जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो 7 कार्बन ऐसे में ड्रॉ करना है। आप 7 कार्बन बार बार कई बार रिपीट करके बना रहा हूँ। ये यहाँ आ गया, सब बच्चे देखें, और ये 5 कार्बन का एक रिंग बनाना है जो यहाँ हमने बनाया है। अब एक नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है, सब बच्चे देखें, यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो हमने यहाँ बना लिया, नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और उसके बाद एक बॉन्ड यहाँ आ रहा है और ये पहले से बना हुआ है। सब बच्चे देख लें, ऐसा बनेगा। बुक्स वाले इसको ऐसा लाइन बनाते हैं। इस लाइन का मतलब है कि एजुलिन सो डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल मूवमेंट का सिंबल था, हमने केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़ रखा है, डाइपोल मूवमेंट का सिंबल है, जिसकी वजह से इसका बुक्स में लिखा होगा ब्लू कलर वैक्सी सॉलिड, ब्लू कलर वैक्सी सॉलिड, मोम जैसा होगा ये। ठीक है, केवल पास्ट में पूछा हुआ 4 ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा कलर शो करता है, सिर्फ और सिर्फ एजुलिन शो करेगा। आपको याद रखना है, ये कलर ही सीधा याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एजुलिन शो करता है, बाकी एजुलिन से कोई क्वेश्चन नहीं है। एजुलिन के स्ट्रक्चर वगैरह बनाने से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपको ये बस याद रखना है कि एजुलिन बस ब्लू कलर शो करेगा, यही डाइपोल मूवमेंट शो करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा एजुलिन में, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार हम नहीं बनाया, इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लें। 7 कार्बन का एक पैटर्न में रिंग बनाना है, 2 कार्बन आगे बनाना है, टोटल 8 कार्बन होना चाहिए। अब काउंट करके देखेंगे, टोटल 8 कार्बन इसमें आएगा।
सिर्फ एजुलिन एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्लू कलर का वैक्सी सॉलिड होगा, जिसका ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। इसी बात को हमने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये एरो बताता है कि डाइपोल मूवमेंट शो करेगा, डाइपोल मूवमेंट जिसमें 2 पोल आ जाए, यहाँ पे 2 पोल दिखाई दे रहा है, प्लस और माइनस। बेंजीन वगैरह में नहीं होता है, क्यों नहीं होता अभी थोड़ी देर में आपको बना के दिखा दूंगा। बेंजीन में सब जगह हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, सब जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, इसलिए हमने ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में डिफरेंसेस बॉन्डिंग की क्लासों में देख रखा है। और हमने लिखा होगा इनऑर्गेनिक बेंजीन आर पोलर इन नेचर वाइल ऑर्गेनिक बेंजीन आर नॉन पोलर इन नेचर। उसका मेन रीजन वगैरह ये सब था। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इधर का थोड़ा लाइन रफ कर रहा हूँ, ठीक है। पास्ट ईयर ये एडवांस का क्वेश्चन पहले देख लें, फिर थोड़ा भी और हम लोग आगे बढ़ेंगे एजुलिन के बाद। यहाँ देखिए ये एक रिंग है 6 कार्बन का, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा लीजिए जहाँ आपको अच्छा लगता हो। मैंने यहाँ बना लिया, इसको थोड़ा और चेंज करके बना लेते हैं, शायद आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए 2 रिंग्स यहाँ पे देखें, फिर सब बच्चे यहाँ थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे भी रिंग है फर्दर, फिर से यहाँ देखिए यहाँ पे रिंग बना हुआ है, फिर आगे रिंग ये बना हुआ है, यहाँ देखिए। तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, तो एक बॉन्ड यहाँ, सब बच्चे देखें सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर सब बच्चे यहाँ देखें, यहाँ बेंजीन रिंग फर्दर एक और बना हुआ है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग फिर फर्दर यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो एक छोड़ देंगे ये लाइन और फिर यहाँ बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे फिर यहाँ बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर बेंजीन रिंग सब बच्चे यहाँ पे देखें, फिर फर्दर यहाँ बना हुआ है। इतना बड़ा कंपाउंड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो एक यहाँ बनाएंगे, इसको छोड़ के फिर यहाँ बनाएंगे, इसको छोड़ के फिर यहाँ बनाएंगे। इस पे बोल रहे हैं H2Ni लेना है और हिट का साइन है और इसका 3H2 कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है। तो जरा पहले इसे कॉपी कर लो, फिर जरा मैं बताता हूँ। ये पास्ट ईयर एडवांस का क्वेश्चन है, इसको जरा हम लोग ट्राई करेंगे। पाँच 10 मिनट की चैप्टर में और टॉपिक रह रहे हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू कर लेंगे, आप चिंता ना करें। फिर दूसरे चैप्टर से जो लोग नए हैं वो लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आने लगेगा कि 5-10 मिनट का और काम है इसमें। वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन हम लोग कंटिन्यू अभी और क्वेश्चन PYQ को लेके कर रहे हैं, ताकि हमें जब PYQ हम उठाएंगे तो दिक्कत ना हो। मैं इधर समझाता हूँ इसको लेके, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक इधर रिंग बनाना है, 6 कार्बन का रिंग बनाना है, किसी साइड में 4 रिंग बनाना है और फिर ऐसा बनाना है। हो गया जी। बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं। आप एक बीच में 6 कार्बन का रिंग बना लीजिए, कहीं पे ऐसा बनाना है। ये यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, कहीं पे भी जरा देखो ऐसा बनाना है, यहाँ पे फर्दर एक ग्रुप लगा हुआ था, शायद हमने थोड़ा कार्बन ध्यान नहीं दिया। सब बच्चे देखें, यहाँ पे ये कार्बन लगा हुआ है और फिर ये ऐसा बना हुआ था, ठीक है। फिर ये ऐसा बना हुआ था, फिर ये ऐसा, ये बॉन्ड यहाँ पे सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल, फिर डबल, ये है, ठीक है, ये वाला है। बीच में 4 के 3 रिंग बने हुए हैं, बीच में एक साइक्लोहेक्सेन टाइप का, मतलब इसका नाम बेंजीन है वैसे तो, और 3 टर्मिनल पे बेंजीन कंपाउंड है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, आप थोड़ा काफ़ी अच्छा पढ़ लियो, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। जरा मैं बताता हूँ, हो गया। इधर जरा सब बच्चे देखें थोड़ा प्लीज़। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ बोर्ड पे देखें, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाइड्रोजनेशन हो और ये पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। हाइड्रोजनेशन मतलब होता है डबल बॉन्ड को तोड़ के वहाँ हाइड्रोजन आना। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ के वहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है जी। हाइड्रोजनेशन वहीं आएगा जहाँ पे खाली जगह होगा। घर में आप बाइक खरीद के लाए, बाइक रखने की जगह नहीं है, किराए पे रहते हैं, मकान मालिक रोज चिक करता है, इससे अच्छा ना रखें आप तो अच्छा रहेगा। जैसे ही आपने कुछ ला के रखा घर में तो उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो जरा सा देखिए आप, ऐसे केस में सब बच्चे देख पा रहे हैं। एक बार हमने मान लिया कि हाइड्रोजनेशन यहाँ हुआ, आप देखिए थोड़ा अभी क्लियर हो जाएगा। ये 4 कार्बन के रिंग्स हैं, ऐसा हमने बना लिया। और जब यहाँ पे हुआ होगा तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ये क्या आपने बनाया, ऐसा सर्कल कैसे बना दिया, अब समझ में नहीं आया। सर्कल बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का मतलब हुआ ऐसा, सही है सर। ये सर्कल और ये दोनों बातें सेम है, तो हमने जानबूझ के लिखा है ताकि आप समझ पाएँ कि शुरू में सब कुछ सेम चल रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें भी सर्कल बना होगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हुआ तो 3 एरोमेटिक इंडिविजुअल कंपाउंड बनेंगे, 3 एरोमेटिक इंडिविजुअल कंपाउंड बनेंगे, इंडिविजुअल रिंग्स मिलेंगे, सबको दिखाई दे रहा है। अगर किसी बच्चे ने टर्मिनल पे कराया, दूसरा इधर प्रोडक्ट बना के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप जरा सा दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे कराया, कहीं रिंग्स में अगर कराया, तो ये तो पहले जैसे पड़ा हुआ है एज इट इज रह जाएगा। जरा देख लीजिए, ये एज इट इज रह जाएगा, आप जैसे लिखना चाहो लिख दो, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे कहीं पे जो ये पोजीशन है आप देख सकते हैं, इस कहीं पोजीशंस पे जो है हाइड्रोजनेशन हुआ। सब बच्चे देखें, 6 ही हाइड्रोजन लाना है, यहाँ पे देख लीजिए 6 ही हाइड्रोजन लाना है।
तो एक ही पोजीशन पे हो पाएगा? क्या कहते हैं आप? डबल बॉन्ड जब किसी मॉलिक्यूल का ब्रेक करता है, सब बच्चे देखें, तो आपको 2 हाइड्रोजन लेना पड़ता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है? 6। तो 3 ही डबल बॉन्ड उड़ा सकता है, इधर का उड़ा दे, इधर का उड़ा दे। तो मैंने मान लिया कि डबल बॉन्ड यहाँ का उड़ गया, तो अभी भी यहाँ पड़ा होगा। क्या कहते हैं आप लोग? यहाँ पे डबल बॉन्ड अभी भी पड़ा हुआ होगा, जो ये बना हुआ है, आप देख लीजिए, और अभी भी डबल बॉन्ड यहाँ पड़ा हुआ होगा। सबको समझ में आ रहा होगा? इसमें डबल बॉन्ड हटने से 3 इंडिविजुअल रिंग्स, अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3A का मतलब है एरोमेटिक रिंग्स, 3A रिंग एरोमेटिक रिंग दिखाई में दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस पोजीशन पे, सब बच्चे ध्यान से देखें, इस पोजीशन पे मुझे एंटी एरोमेटिक दिखाई दे रहा है। इस पोजीशन पे एंटी एरोमेटिक दिखाई दे रहा है। कैसे पता चला एंटी एरोमेटिक है? सब बच्चे जानते हैं, कहीं भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो एंटी एरोमेटिक है। तो ऑप्शंस में ये वाला एक ऑप्शन था, 2 अदर ऑप्शन भी थे जो बकवास है बिल्कुल भी, और 2 ऑप्शन, एक ये वाला और ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें एंटी एरोमेटिक भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं इसमें एंटी एरोमेटिक प्रेजेंट है, लिख देता हूँ AA प्रेजेंट, और इसमें सिर्फ एरोमेटिक है। तो आप बताइए दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक वाला। यानी ये रूट गलत है, सब बच्चे समझ पा रहे हैं, और ये रूट सही है। कर लेंगे सर, इसको जल्दी नोट डाउन करना है। फिर हम लोग थोड़ा सा एनुलिन की ओर आगे चलेंगे और एनुलिन्स के बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। आपको बस एक ऑप्शन लिखना है, मैंने जानबूझ के 2 ऑप्शन लिख के दिखाया है कि ये एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये सबस्टांस यहाँ पे एंटी एरोमेटिक है। सर आपको कैसे पता चला एंटी एरोमेटिक यहाँ पे है? क्योंकि रिंग के सराउंडिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, रिंग के इनसाइड में या रिंग के पास कहीं भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। आप रिंग में सर्कल बनाइए, डबल डबल बॉन्ड बनाइए, ऑल आर द सेम, सब बच्चे जानते हैं, सब कुछ सेम लिखा हुआ है। इधर ये रफ कर लेता हूँ, ये कंटेंट अपने लिख लिया होगा, इधर एक हल्का सा लाइन जो था। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बोला है कि हम जो एरोमेटिक है 3 पार्ट में करेंगे, और फर्स्ट पार्ट हमने करा है IUPAC में, सेकंड पार्ट हमने GOC 1 में पूरा कवर किया है, और थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड एंड देयर रिएक्शंस। काफ़ी आगे आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड एंड देयर रिएक्शंस में आसपास में हम लोग इसे कवर करेंगे, जो थर्ड पार्ट है। हो गया? इसको लिखने के बाद लिखना अगली हेडिंग, एन एनुलीन। एक ही इसका आंसर लिखना था, दूसरा वाला तो ऑफ कोर्स गलत है, लेकिन मैंने जानबूझ के बताया कि दूसरे भी ऑप्शंस रहते हैं, आप एग्जामिनेशन में से अच्छे से कर पाए। लिखना है एन एनुलीन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन एनुलीन ठीक है। लिखना है देयर जनरल फॉर्मूला, एन एनुलीन में लिखना है देयर जनरल फॉर्मूला CnH2n, CnH2n, देयर जनरल फॉर्मूला CnH2n। सब बच्चे यहाँ पर देखें, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है, ये CnH2n है। अगर आपने इसमें n की जगह पे, सब बच्चे यहाँ पर देखें, CnHn लिखना, सॉरी CnHn लिखना, थोड़ा पहले CnHn लिखना, CnHn। यहाँ देखिए, अगर n के जगह पे किसी बच्चे ने 6 ले लिया, सब बच्चे देखें, तो बनेगा C6 और S6, तो जिसका स्ट्रक्चर ये है, सबको पता अच्छे से। यहाँ देखो जरा सा, तो ये कंपाउंड बेंजीन है, नॉट एनुलीन, ये एलुलीन नहीं है। दूसरी बात, सब बच्चे यहाँ पे देखें, इसमें सब जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ जरा सा देख लें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सब जगह sp2 है, जिसके वजह से En = 0। हाइब्रिड सब बच्चे जानते हैं 0 है, मतलब सेम है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, हाइब्रिड इसका सेम है, हाइब्रिड इसका सेम है। En 0 होगा, En 0 होगा तो कलर शो नहीं करेगा, और डाइपोल मूवमेंट भी शो नहीं करेगा, और ये डाइपोल मूवमेंट भी शो नहीं करेगा, और ये कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। तो ये बेंजीन के बारे में बात हो गया। बुक्स में लिखा होगा कि एनुलीन का ये जनरल फॉर्मूला है, किसका? एन एनुलीन का ये जनरल फॉर्मूला है, वेयर n लेस देन और ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये जरा नोट करना थोड़ा सा आपको, n की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, जल्दी इसको नोट डाउन करना है आपको। n की वैल्यू 10 से ज़्यादा रखना है। ये एनुलीन नहीं है, हमने लिख दिया इधर, बेंजीन इज नॉट एनुलीन, ये एनुलीन का पार्ट नहीं है। एनुलीन हम जरा बना के भी देखेंगे, और एनुलीन से 2-3 क्वेश्चन है, उसके बारे में जरा हम बात करेंगे।
इधर रफ करता हूँ इसे। हो गया। अगर हमने सीधा इसमें 10 पुट किया इस फॉर्मूले में तो बनेगा C10 और H10 बनेगा, जिसका नाम है 10 एनुलिन। तो पहला एनुलिन का नाम है 10 एनुलिन, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसमें अगर आपने 10 पुट किया, सब बच्चे देखें यहाँ लिखा हुआ है N एनुलिन। तो N क्या है? N नंबर्स है। क्या है सर? N नंबर्स कार्बन के नंबर है, देख रहे हैं हम वहाँ पे। तो C10 आ गया, H10 आ गया। सर 10 कैसे रख दिया हमने? डायरेक्ट 10 और 10 से ग्रेटर रखना है, ठीक है। तो हमने 10 पुट किया। 10 से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस इसमें, तो जरा 10 को देखते हैं एक बार। सब बच्चे यहाँ जरा देखेंगे एक बार 10 को लेके। ये 10 को लेके क्वेश्चन है, तो जरा इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। ये देखिए, ये 10 को लेके क्वेश्चन है। थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं थोड़ा इस रिंग को। यहाँ देखिए, एक कंजुगेशन सिंगल, फिर कंजुगेशन, फिर सिंगल, फिर कंजुगेशन, और कहीं छूट रहा है। ये वजह देखिए, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और फिर यहाँ डबल आना चाहिए था, सॉरी, फिर सिंगल, फिर डबल। यहाँ पे सब बच्चे यहाँ पे देखें टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या कहते हैं आप लोग? यहाँ देख लीजिए जरा सा, बढ़िया से बनाना है। ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे बनाएंगे सर? 2 साइक्लोहेक्सेन बना लेना। सब बच्चे देख लो अगर बनाने में दिक्कत आ रहा है तो, और बीच का ही साफ़ कर देना। सही है सर? और यहाँ देखिए इस तरीके का बना हुआ है, फिर सिंगल, फिर इस तरीके का, और फिर इस तरीके का, यही तो बना हुआ है। ठीक है, 2 साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, बीच वाला छोड़ देंगे, तो इधर लिखा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब जो काम की बात आपको समझाता हूँ, ये पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गए सब बच्चे? यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब ये कार्बन बना होगा तो इस कार्बन की जरा प्लीज़ यहाँ देखें, यहाँ पे इस कार्बन का 3 ही बॉन्ड बना है, 1 2 1 3। सही है सर? तो बीच वाले में एक हाइड्रोजन होगा, उम्मीद करता हूँ सबको पता है अच्छे से। सही है सर? यहाँ भी इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर। तो सब जगह देखें यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। क्या कहते हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आपको घर में हर चीज़ इकलौता रहते हैं। आप मान लीजिएगा घर में कोई बच्चा इकलौता पैदा हो रखा है, माँ बाप सब कुछ इसको देता है इकलौता। तेरे को गाड़ी चाहिए, ले जा, पैसे चाहिए, ये ले जा, बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है। गलती से उसके माँ बाप ने दूसरे बेबी का प्लान किया और जीवन में दूसरा बच्चा अगर लेकर आ गए, ऐसे केस में इस बच्चे का सर्वाइवल कितना कंफर्ट होगा आप समझ सकते हैं। इसका मतलब पूरा सिंपल सा बात इतना सा है, सिंगल हाइड्रोजन रहता, खुलेआम महसूस करता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, उसकी लाइफ एकदम एक्सपीरियंस अच्छा करता। 2 हाइड्रोजन बहुत क्लोजर आ गए हैं, इसमें इसका मतलब क्या है? उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो आपको लिखना है ड्यू टू इंटरनली हाइड्रोजन रिपल्सन, लिखना एक लाइन, ड्यू टू इंटरनली हाइड्रोजन रिपल्सन। यही लाइन से क्वेश्चन है प्रीवियस में, तो मैं लिखना है ड्यू टू इंटरनली हाइड्रोजन रिपल्सन 10 एनुलिन 10 एनुलिन 10 एनुलिन सो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल that is non-aromatic compound, ये रिपल्सन फिल करने की वजह से अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देगा। रिपल्सन फिल करने की वजह से अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देगा। लिख दिया आप लोगों ने? सबने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट इसके बाद जरा लिखना है दूसरा हमारा है 14 एनुलिन। सब बच्चे देखें, दूसरा लिखना है थोड़ा 14 एनुलिन। 14 एनुलिन से कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले एकदम मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? 10 एनुलिन से। अभी हम एक 18 एनुलिन करेंगे, उससे क्वेश्चन आएगा। तो 14 जो पहले देखो क्या है, C14 और क्या हो जाएगा? H14। ये इसका जनरल फॉर्मूला। सब बच्चे देखिए, इसको थोड़ा हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा। यहाँ थोड़ा देखिए, ये ऐसा बनेगा। यहाँ देखिए, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, सिंगल छोड़ के फिर डबल, फिर सिंगल छोड़ के डबल, फिर सिंगल छोड़ के, कहीं गड़बड़ हो रहा है। ये हमने लिखा डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और यहाँ पे लिखेंगे डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। यहाँ देखिए, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, फिर सिंगल, फिर एक डबल। काउंट करेंगे जरा सा, ये देखिए 2
यहाँ देखिए 2, ये देखिए 2, सही है ऐसा आ रहा है 14, ये देखिए 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सिंगल बॉन्ड में 2, तो इधर लिखना है जरा सा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको जरा जल्दी से नोट डाउन करना है, इसको जरा जल्दी से नोट डाउन करना है। जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। फोर्टीन एनुलिन में ये कंट्राडिक्शन है, नोट हो गया। 14 एनुलिन में ये कंट्राडिक्शन है। बहुत सारे ऑथर्स हैं जो इंडियन प्लस फॉरेन, वो कुछ लोग मानते हैं कि एरोमेटिक है, ये बीच में ऐसा बना हुआ है, रिंग्स बने हुए हैं और साइड में सीधा सीधा है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स वाले मानते हैं कि एरोमेटिक है, कुछ इसे मानते हैं कि बेसिकली ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। जैसे मैं 5-6 बुक्स का अगर नाम बताऊं तो इंडियन ऑथर इसे मानते हैं कि ये कुछ बुक्स में लिखा है एरोमेटिक है, कुछ में लिखा है नॉन एरोमेटिक है, तो हम लोग इसे जो है एरोमेटिक कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो ऐसा कोई बच्चा बोलेगा मान लीजिए सर एरोमेटिक की जगह पर नॉन एरोमेटिक आ गया, तो नहीं आएगा। कंट्राडिक्शन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, वरना बच्चे क्लेम कर देंगे, किताब लेकर पहुँचेंगे, बताइए आपने गलत पढ़ा दिया। तो जो एग्जामिनर है वो ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछता कि जहाँ पर नंबर देना पड़े, क्योंकि ऐसे ही टाइम बहुत देर रखा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, उसमें कर नहीं पाते, ऊपर से नंबर दे दे। हिंदुस्तान में अगर आप टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, 10 क्वेश्चन अगर कराना है तो 80% अगर सिलेबस कर देता, बोलता है तैयारी आपकी हो गई है, बढ़िया से आप फोकस करके दे दीजिए, तो बच्चे से बोलते हैं ना 80% नहीं, 20% जो आपने छोड़ा उसी में से क्वेश्चन आएगा। मतलब ऐसा मान के बच्चे को परेशान करते हैं। तो बेसिकली इस बात से एक समझाना चाह रहा हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें एक लाइन आप लिख देना इसमें एक लाइन, सम ऑथर आर एक्सेप्टेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बट वी कंसिडर एरोमेटिक कंपाउंड लिखना। सम ऑथर accepted non-aromatic compound but we consider aromatic compound। ठीक है। एक बुक है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, आपको तो ऐसे ही सुन लेना है क्योंकि आपके काम का तो है नहीं। फ्रांसिस कैरी की बुक नाम है, उनका पेज नंबर 455 के आसपास में फ्रांसिस कैरी की एक बुक आती है, द मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतनी मोटी है। उसमें पेज नंबर 455 के आसपास में इस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कंसिडर किया है। एक सोलोमन बुक्स आता है, ठीक है, और उसमें इसको एरोमेटिक कंसिडर किया गया है। ऐसे ही 2-3 और बुक्स हैं, उनमें इसको एरोमेटिक कंसिडर किया गया है। 1960 से पहले कोई एनुलिन वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता था। 60 के दशक के बाद, 1960 के बाद एनुलिन लॉन्च हुआ है। एनुलिन उसके बाद धीरे धीरे आया है। तो 14 एनुलिन से कंट्राडिक्शन है, इसलिए क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 एनुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि क्यों ये लेस स्टेबल है या क्यों एरोमेटिक नहीं है। तो हाइड्रोजन का रिपल्सन मैंने इधर साथ समझा दिया। लास्ट के लिखना है 18 एनुलिन। 18 एनुलिन जेडी मार्च में पेज नंबर 60 पे से एरोमेटिक माना हुआ है। जेएल फिनार फर्स्ट पार्ट में, जेएल फिनार की 2 बुक्स आती है, तो फर्स्ट पार्ट में 580 पेज नंबर पे से एरोमेटिक कंसिडर किया गया है। सोलोमन में 336 में जेएल वागी की बुक्स आती है, इसमें 334 के आसपास में, पेज नंबर के साथ आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफर्ट फील कर पाएँ। बच्चे कंट्राडिक्शन लेकर आते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तो पेज नंबर के साथ मैंने आपको बताया है। इतने सारे आप उसमें से ढूंढेंगे भी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सब मैंने टॉप अच्छे राइटर्स की बुक बताया। अब ये नहीं कि आप दिनेश उठा लाएँ, आप बताइए सर इसमें कहाँ है, क्योंकि दिनेश प्रदीप की हैसियत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को पूछ पाएँ, क्योंकि उनके सिलेबस वगैरह में नहीं है। क्लियर हो गया सारी बातें। इसका लिखना है 18 एनुलिन। तो 18 एनुलिन का जरा सब लोग ड्रॉ करते हैं, जरा उसको देखते हैं। थर्ड है हमारा 18 एनुलिन। वेट करिए जरा सा, 18 एनुलिन का कंट्राडिक्शन स्ट्रक्चर्स रहता है। 18 एनुलिन हमारे काम का है। देखिए ये लिखना है 18 एनुलिन। इसका लिखना है जनरल फॉर्मूला C18H18, ठीक है। देखिए सभी लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ करना है आपको। कार्बन की वैल्यू काउंट करना है, ठीक बना हुआ है। ड्रॉ करते हैं जरा एक बार। 1 सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल,
और फिर सिंगल, फिर यहाँ लिख लेते हैं डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और कहीं छूट रहा है। फिर सिंगल, फिर ये छोड़ देंगे, और कहीं छूट रहा है डबल, फिर सिंगल, अब फिर डबल। 18 हो रहा है जी, ये 9 रिंग हो रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ देखिए बड़ा कंट्रडिक्शन रहता है, बनाते हैं एक बार। 1 2, ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 18 बना लेंगे ऐसा स्ट्रक्चर। जल्दी से ज़रा ड्रॉ कर लीजिए। इसका नाम है 18 एनुलिन। इसका नाम है 18 एनुलिन। आपको बस 18 एनुलिन के स्ट्रक्चर बनाना है और एक लाइन लिखना है, इट्स एरोमेटिक कंपाउंड, बस, और बाकी कोई काम का नहीं है। इट्स एरोमेटिक कंपाउंड। इसको ड्रॉ करने का लिखेंगे, एक हेडिंग है SIR इफेक्ट, सर इफेक्ट, लेकिन आप पढ़ना है SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसको जरा सा देखते हैं एक बार, SIR इफेक्ट। स्टेरिक का मतलब आप जानते हैं, बल्कीनेस होता है, भीड़ भाड़ होता है, बल्कीनेस, ठीक है। बस इसमें क्या लिखना है, इट्स एरोमेटिक कंपाउंड, बस। 18 एनुलिन से क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, तो 18 एनुलिन इज द एरोमेटिक, और इसमें हाइड्रोजन रिपल्सन की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। 14 से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, कंट्राडिक्शन में से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने कई पेज नंबर के साथ आपसे बताया, सोलोमन की बुक्स में इसको कंट्राडिक्शन है, फ्रांसिस कैरी, JL वागे उसमें कंट्राडिक्शन है, JL फिनार, LG वागे, इन सबों में क्या है, कंट्राडिक्शन है। आप इनको बढ़िया से देखेंगे थोड़ा आइडिया जाएगा। JD मार्च, इन सभी में कंट्राडिक्शन है, तो इसलिए उसको छोड़ देंगे। लिखना जरा सा SIR इफेक्ट, SIR। मेट्रो की ट्रेन कोच में आप ट्रेवल कर रहे हैं, सब बच्चे हाँ देखें, और 7 से 8 या 8 to 10 सीटर होता है ये मेट्रो वाला। मेट्रो वाले बहुत चालू है, इसलिए सीट को हल्का सा ऐसे रखते हैं, आप सभी नोट करना, कभी जाके ऐसे बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है 8 की सीट है, 15 भी बैठ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका। अब यहाँ पे 2 महिलाएं बैठ गई हैं, मान लेते हैं। महिलाओं का तो जैसे ही लिखा होगा ओनली फीमेल्स, महिलाओं को लगता है ये हमारे बाप का सीट है, इसे बिल्कुल हमारा हक है, वो आते हैं इसको कब्जा कर लेंगी। अच्छा, कोई उनके सामने मैंने देखा है, फीमेल्स में थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है, लेडीज़ प्रेग्नेंट रहती है, या कई बार कोई बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़ा सीट नहीं देती हैं, इतनी दुष्ट होती हैं। अब कई फीमेल इतनी अच्छी होती हैं, आपको बताऊं, मैंने देखा भी, अच्छी भी रहती हैं, जो अपने सीट को तुरंत छोड़ देती हैं कि कोई बात नहीं, आप आके बैठ जाइए, मौका सबको देते हैं वो लोग। और लड़कों का तो बात ही नहीं है, लड़के तो खुद ही शर्म के मारे दे देते हैं, अगर ना दे तो कोई बेइज्जती कर देता है, इसे देना ही पड़ता है। आप कभी देखिए जाकर बैठेंगे जहाँ 2 सीट होगा, वहाँ पर लिखा होगा वृद्ध एंड विकलांग, वहाँ आप खड़े रहे, वहाँ बैठे रहे, कोई बुढ़ा आदमी आएगा बोलेगा, आप तुरंत समझेंगे बेटा यहाँ सीट छोड़ना है, नहीं तो बेइज्जती करेंगे अंकल जी। अब तो आप अपने यहाँ सीट छोड़ देते हैं, किसी कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसा मान लेते हैं 2 लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और मेट्रो स्टेशन पे बाकी इधर बॉयज़ बैठे हुए हैं, और ये मान लेते हैं बाकी सब ये बॉयज़ हैं, 8 की सीटिंग है, ये समझ जाएंगे तो तुरंत ये एक लाइन में हो जाएगा। कोई फीमेल मान लेते हैं, कहीं स्टेशन ले लेते हैं करोल बाग, ठीक है, ये थोड़ा पॉपुलर ले लेते हैं, यहाँ भीड़ ठीक ठाक रहती है, या राजी चौक। करोल बाग में एक फ़ीमेल आती है जो थोड़ा बल्की है, हल्की फुल्की है, ठीक है, थोड़ी मोटी है। अब भाई ये तो नेचर का देन है, उनके हाथ में तो कंट्रोल था नहीं। अब जैसी आएंगी, एक्चुअली जो लोग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, मतलब जिनका जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, तो उनके पैरों पे, बोन्स पे बहुत वेट आता है, इससे वो खड़ा रहना पसंद नहीं करते हैं। अब चूँकि इनकी जो फीमेल आई है, मान लेते हैं ये फीमेल है, अब इस फीमेल का पहले ही बॉडी बहुत ज़्यादा वेटेड है, तो ये कोशिश करेंगी आते ही सीट मिल जाए, और सीट तो पहले से ही रिजर्व है, आपको बताया फुल हो चुका है, मेट्रो आगे चल रहा है। तो ये महिला बॉय से नहीं बोल सकती है, कितना भी कोई लड़का सियाना बन रहा हो, लड़कियों की टीम में से भेज दिया जाए तो आप समझ सकते हैं बहुत डर के रहता है। और कितनी भी लड़की कोई बहुत तेज़ बनती हो, 4-5 लड़के अगर बैठे हुए हैं, उनमें उनको भेज दिया जाए तो उनको भी अपने बारे में पता रहता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये लड़की क्या करेगी, इन लड़कियों को जरूर बोलेगी कि थोड़ा मैं बैठा लीजिए, यही बोलेगी। अभी बेचारा दोनों जो भी लड़कियां हैं, ये दोनों क्या करेंगी, थोड़ी साइड हो जाएंगी, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 2 लड़कियां यहाँ बैठ जाएंगी, और इस फीमेल को मौका देंगी यहाँ बैठने के लिए।
ऑफ कोर्स ऐसे ही देंगे, कोई अपना सीट तो देगा नहीं, आप दे देंगे कि अपना सीट? कोई नहीं देगा। अरे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। कभी हम पीछे आगे एक दिन देख लेंगे, आप लोग आप चल रहे हो, आप ही के पीछे पीछे कभी देख लेंगे कितना आप स्वीट और दानवीर हैं। अब चूंकि ये फीमेल बहुत बल्की है, बहुत वेटेड है, तो फीमेल क्या करेगी, अंदर की ओर शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, नहीं तो गिर जाएगी। मेट्रो चल रहा है बहुत तेज़। अब ये हंसने की क्या बात है, यहाँ देखो तुम लोग, जो काम का उसको तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। अब फीमेल जैसे ही अंदर की ओर, यानी फीमेल मतलब मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जैसे ही अंदर आने की कोशिश करेगा, चूंकि ये बल्की है तो ये बाकी लोग क्या करेंगे, सीधा दीवार में टकराते हुए दिखाई देंगे, एकदम साइड, पूरा अच्छे से फील आएगा। अब फीमेल बैठ जाएगी। ऐसे केस में फीमेल को भी ऑड फील हो रहा होगा, ऐसे केस में फीमेल को भी ऑड फील हो रहा होगा, क्योंकि एज ज़्यादा है और थोड़ी मोटी है, तो लग रहा है कोई देख ना रहा हो, उसे मोबाइल निकालेगी और मोबाइल की ओर फोकस करेगी ताकि कोई देखे भी तो ना देख पाए। अब बाकी इनमें से कोई आदमी, जो गर्ल्स बैठी हैं इधर दो और बाकी जो इधर बॉयज़ बैठे हैं, इनमें कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, गुस्सैल स्वभाव का होगा, जिसको कंफर्ट अब फील नहीं हो रहा है। पहले वो आराम से ऐसे बैग लेके ऐसे मोबाइल चला रहा था, जैसे ही भीड़ हुआ तुरंत इधर कोने में दिखाई दिया तो एक आदमी यहाँ से उठेगा, ये थोड़ा कंफर्ट में होगा क्योंकि अभी भी कोने में है। ये तो यहाँ से या यहाँ से कोई मॉलिक्यूल प्लेन के बाहर आ जाएगा और चुपचाप से यहाँ से बाहर आने के बाद ये मेट्रो का जो हैंडल होगा यहाँ पे जो लगे हुए होंगे उसको पकड़ लेगा। इसका अंदर क्या दिखाई दे रहा है, बल्कि मॉलिक्यूल जैसे इनसाइड होगा, टर्मिनल से कोई मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया? अब जरा यहाँ देखें पूरी बात, अब शायद आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एक हमने ग्रुप ले लिया, जरा सब बच्चे देखें, ये यहाँ थोड़ा देख लो, फिर मैं जरा ये लिखवा दूंगा। यहाँ देखिए NO2 लगा हुआ है, ये यहाँ पे भी NO2 लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है NO2। मुझे दिखाई दे रहा है इसमें सब जगह रेजोनेंस है। सब बच्चे देखें, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है इसलिए माइनस एम है, क्या कहते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सब बच्चे देखें आप, ये बाहर निकाल रहा है तो ये माइनस एम, रिंग इज द प्लस एम जो हमारे काम का नहीं है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और ये बाहर निकलेगा तो माइनस एम। यानी मुझे दिखाई दे रहा है इस पूरे क्वेश्चन में सब जगह माइनस एम काम कर रहा है, हर जगह माइनस एम है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इस ग्रुप में जो हमें देखना था, जैसे इस ग्रुप में कोई बल्कि मॉलिक्यूल आया, सब बच्चे यहाँ पे देखें, ये NO2 था। बल्कि मॉलिक्यूल का मतलब हुआ जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हो, तो बल्कि मॉलिक्यूल का मतलब हुआ Br। Br एक बल्कि मॉलिक्यूल है। अब जैसे ही Br आएगा, Br के आने की वजह से ये दो जो मॉलिक्यूल हैं, इसमें अब रेजोनेंस काम करना बंद कर देगा। इनमें अब काम करना, रेजोनेंस क्या करना कर रहे हो, बंद कर देगा। कैसे पता चला बंद कर दिया है? जब तक यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं था, इसमें सब जगह रेजोनेंस हो रहा था। यहाँ पे ग्रुप आने से ये लोग क्राउड फिल करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है स्टेरिक होगा, मतलब क्राउडिंग फिल होगा बल्कीनेस की वजह से। जैसे ही इनको क्राउड फिल होगा, यहाँ लिख देता हूँ क्राउड, एक ही बात है ये, आप जो लिख लो ये सब एक ही बात है। इसको क्राउड फिल होगा, क्राउड की वजह से मॉलिक्यूल क्या करेगा, दोनों के दोनों प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसा तो बोलेगा नहीं NO2 कि मालिक मुझे कॉपी से बाहर कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, बाहर करने के लिए अपनी मर्जी से वेज या डैश मान लेते हैं। वेज और डैश का मतलब हुआ मॉलिक्यूल प्लेन के बाहर है। इसका मतलब ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस पोजीशन पे, जैसे इस पोजीशन का नाम मैं P रख लेता हूँ, इसका नाम Q और इसका नाम R रख दिया। यहाँ सब बच्चे देखें जरा सा, PQR किसका नाम है, C और N का, C और N के बीच का ये नाम है PQR। तो मुझे दिखाई दे रहा है Q और R पे रेजोनेंस काम करना बंद कर दिया है। सभी बच्चे जानते हैं Q और R पे रेजो वर्क करना बंद कर दिया है, ये नहीं काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ रेजोनेंस काम नहीं करेगा तो वहाँ बॉन्ड ऑर्डर नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? रेजोनेंस यहाँ काम कर रहा है, सब लोग जानते हैं। रेजोनेंस काम करता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा Q और R का होगा और सबसे कम P का होगा। एक बार फिर से बोल देता हूं, यहाँ लिखा हुआ है, सब बच्चे देखें, इस लाइन का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, स्टेरिक की वजह से रेजोनेंस काम करना बंद कर दे। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इनहिबिट मतलब वो काम करना बंद कर दे। तो यहाँ पे बल्कि मॉलिक्यूल जब तक नहीं आया तब तक रेजोनेंस काम कर रहा है, जैसे ही आएगा ये दो लोग काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब केवल ऊपर से रेजोनेंस चल रहा है, जहाँ रेजोनेंस होगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है। कई बार हमने क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर तो इसका ज़्यादा होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ चाहिए तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। और इन दोनों का बराबर क्यों होगा कि दोनों में रेजोनेंस काम करना बंद कर दिया। क्लियर हो गया? पहले एक लाइन लिखना है, लिखेंगे जरा साहब, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेजोनेंस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेजोनेंस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर और hindrance is known as steric hindrance, due to steric factor or hindrance is known as SIR effect, फिर लिखना फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज करके लिखना, SIR effect arises
SIR effect arises generally sp2 system फिर लिखना some molecules sp2 that is hybridization आप जानते हैं, लिखना है some molecules do not experience SIR and neither they exist SIR like OH minus ऐसे लिखना है OH माइनस, सब बच्चे देखें, लाइक NH2 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, O माइनस, CN माइनस, F माइनस, कमा HDT, 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, HDT लिखना, ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। ये जरा कॉपी करना है जल्दी से आपको, ये जरा कॉपी करेंगे। SIR इफेक्ट में जल्दी से जरा इसे कॉपी करना है। दो टॉपिक और हम लोग करेंगे तो ये टॉपिक का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 की ओर माइग्रेट कर चलेंगे। हो गया जी। SIR इफेक्ट के आने से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जिसको हमने यहाँ एग्जांपल्स में आपको लिख के दिखाया है। इसमें SIR काम कर रहा है, उन दोनों में SIR काम नहीं कर रहा है, लास्ट के एग्जांपल्स में SIR वगैरह काम नहीं कर रहा है। हो गया सब बच्चे। मैं थोड़ा एक और SIR का एग्जांपल बताता हूँ ताकि आप देख लें, फिर आपको थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, समझ जाएंगे। तो सब बच्चे यहाँ देखें, यहाँ SIR काम करेगा, यहाँ देखिए थोड़ा, यहाँ देखिए, उम्मीद करता हूँ सबको पता चल रहा है। यहाँ पे क्राउडिंग फील होगा, क्या कहते हैं, दोनों के बहुत क्लोजर है, देख लीजिए आप, सेम स्ट्रक्चर बना हुआ, ये वाला बिल्कुल सेम है, बस एटम लगे हुए अलग अलग। और SIR होगा, SIR होने की वजह से रिंग के ग्रुप्स तो ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले से लगे हुए हैं, Me4 मिथाइल होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल प्लेन के बाहर चला जाएगा। प्लेन के बाहर का मतलब सब बच्चे देखो ऐसा हो जाएगा। सर प्लेन में और प्लेन के बाहर जाने से क्या फ़र्क पड़ता है वो बताइए। देखिए यहाँ पे प्लेन में रहने से रेजोनेंस काम कर रहा है, अब प्लेन में बाहर आने से मतलब रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब इसमें अब रेजोनेंस काम नहीं कर रहा, सब बच्चे देखें, रेजोनेंस नॉट वर्क, ऐसा लिख देता हूँ, रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब सब बच्चे देखें, ये जो लोन पेयर है ये LPL है। LPL इज द फुल फॉर्म लोन पेयर लोकेलाइज्ड। अगर रेजोनेंस काम करता, जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर होता, मान लेते हैं जैसे एग्जांपल है, सब बच्चे बोर्ड पे देखें, अगर होता तो ये रेजोनेंस इसमें साथ काम कर रहा था तो ये LPD होता। मैंने साथ पढ़ा रखा है, जहाँ रेजोनेंस काम करता है लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाता है कंजुगेशन में, साथ हमने पढ़ रखा है, और इसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है। कैसे पता चला सर यहाँ नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बगल में 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं तो क्राउड फिल कर रहा होगा। अगर ये दोनों ग्रुप्स नहीं होते तो इसका साथ अंदर में लोन पेयर आता। जैसे और पैरेलल एग्जांपल अगर आप मेरे से पूछें तो जल्द से ये देखिए, सभी बच्चे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसमें लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। आप देखिए इसमें लोन पेयर इधर आएगा और ये ग्रुप शायद इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसमें ये LPD है, लेकिन इसमें 2 ग्रुप्स यहाँ पे साइड में लगे हुए हैं जिसकी वजह से क्राउड फिल कर रहा है, तो ये LPL हो गया होगा। क्लियर हो गया? ये दोनों एग्जाम्पल जरा जल्दी से आपको कॉपी करना है। आगे ये रफ कर लेता हूँ, ये सब रफ है, ये एग्जाम्पल नोट करना है। इसको लिखने के बाद इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। 2 टॉपिक और हैं तो सेकंड लास्ट टॉपिक एक करेंगे, फिर एक थर्ड जो लास्ट करेंगे तो बहुत ही छोटा है।
हो गया। सेकेंड लास्ट हमारी हेडिंग है इसके बाद रेजोनेंस एनर्जी, आरई। इन सभी का यूज़ क्लास 12 में होगा मैक्सिमम, आपको कुछ दिनों में सब आपको दिख जाएगा, आप चिंता ना करें। रेजोनेंस एनर्जी हमारी अगली हेडिंग, आरई रेजोनेंस एनर्जी। इसको जरा मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है जी। आरई सेंस है रेजोनेंस एनर्जी। एक बार देखिए शायद थोड़ा आइडिया आ जाए, फिर हम आरई के बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बता पाएंगे। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, सब बच्चे यहाँ बोर्ड पे देखें। एक कंपाउंड है जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ देखें बोर्ड पे, इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन। इस पे आपको अगर H2 लेना है तो Na लेना पड़ेगा और ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन, प्लस यहाँ से कुछ एनर्जी बाहर निकला होगा। सब बच्चे बोर्ड पे देखें, डेल्टा H कुछ बाहर निकला होगा जिसकी वैल्यू है 28.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये कहीं से आया होगा जो लेबोरेटरी में काम कर रहा होगा, ठीक है। ये दिख रहा है, देखना, ठीक है। यहाँ देखें सब बच्चे। इसके बाद आपने ग्रुप लिया जिसका नाम साइक्लोडाईहेक्सीन है, या साइक्लोडाईहेक्सीन लिख लेता हूँ, साइक्लोडाईहेक्सीन, जो भी इसका नाम है। नंबरिंग वंबरिंग हमने छोड़ दिया और इस पर सेम रिएजेंट रखेंगे। सेम रिएजेंट का मतलब हो गया 2H2 और Na। ये सब डाटा कैलकुलेटेड है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, ये लेबोरेटरी में चल रहा है, ठीक है। तो बनाएंगे हम तो ऐसा बनेगा, प्लस ये जो एनर्जी आया होगा ये 2 डेल्टा H होगा, डैट मीन्स 2 × 28.5 होगा। जो आएगा देख लेंगे, कैलकुलेटेड है, पहले से फिक्स है ये, सही है सर। 2 डेल्टा H, यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी इसको माइनस लगाते हैं तो लिखा है ये माइनस प्लस चार्ज नहीं है, ये ऐसा एनर्जी लिखा हमने। फिर मान लेते हैं सब बच्चे यहाँ पे देखिए कि एक और ग्रुप है जिसका नाम है साइक्लोहेक्साट्राईन, है नहीं, जरा देखें, ये ट्राईन है, किसका, साइक्लोहेक्सा का। माना है लेकिन ऐसा होता नहीं, अब जानते हैं। इसका नाम ओरिजिनल बेंजीन है, क्या कहते हैं। तो ये आपने माना है, यानी ये नकली है, इमेजनरी लिख लेता हूँ सब कुछ। जब आपने इस पर रखा 3H2 Na, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बना और यहाँ से कुछ एनर्जी बाहर निकला होगा, तो मैं 3 × 28.5 कर लेता हूँ तो कुछ एनर्जी आ जाएगा, जो अभी हम कैलकुलेटर से करके रख लेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ आ गया होगा। फिर सभी बच्चे जानते हैं कि इस कंपाउंड का ओरिजिनल नाम बेंजीन है, तो ओरिजिनल हम ये ले लेते हैं, आप देख लीजिए। और ओरिजिनल का नाम जो रियल है, ओरिजिनल मतलब रियल, इसका नाम बेंजीन है, सही है सर। जब ऐसा कराया गया, इसका जब 3H2 और Na कराया गया, सब बच्चे देखें, तो यहाँ से तो एक ये बना, अब प्लस यहाँ से एक एनर्जी निकला, उसका नाम था 28.5 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी बातें जरा आप नोट कर लें, फिर अब आपको बताता हूँ रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकाला होगा हमने। आपको कोई ऑर्डर कुछ भी याद नहीं करना, बस एक बार आप देख लेंगे तो आइडिया आ जाएगा। पहले इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसको 49 ऑप्शंस में रखा हुआ है तो हम 49 सीधा रख लेते हैं एक बार पहले। 49.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये सब फिक्स है डाटा, हमने जो उठाया सब कुछ फिक्स चल रहा है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, पहली बार मॉलिक्यूल को हम लेंगे तो एक एनर्जी कुछ बाहर निकला होगा, 2 बार लेंगे तो चूंकि 2 बॉन्ड है तो 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, 3 बार लेते तो 3 बॉन्ड है तो उसमें 3 बार मल्टीप्लाई करते। ऑल आर द इमेजनरी, तो जो एनर्जी आया होगा वहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है। मान लेते हैं जैसे ऑप्शन के हिसाब से रख देता हूँ मैं, तो इसका वैल्यू है 85.5 मान लिया हमने, 85.5 है, ऑप्शन के हिसाब से रख दिया मैंने। अब हम लेबोरेटरी में तो जा नहीं रहे तो रख दिया हमने। और ये रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला है, रियल हाइब्रिड की एनर्जी, रियल हाइब्रिड की एनर्जी माइनस इमेजनरी की एनर्जी, माइनस इमेजनरी की एनर्जी। और रियल और इमेजनरी की जो एनर्जी आ रही है उसको देखेंगे तो रियल का सब लोग जानते हैं, पहले से है 49.5 और सभी बच्चे इधर जानते हैं कितना है 85.5। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 36 कैलोरी पर मोल आ गया। ये लेबोरेटरी का डाटा जो हमने ऐसा रख दिया है।
एक बार बोलता हूँ, यहाँ देखें लिखते हुए, ये एनर्जी आएगा तो ये लिख दिया हमने इमेजनरी की एनर्जी है। इसी मॉलिक्यूल का ओरिजिनल नाम बेंजीन है जिसकी एनर्जी है। तो इन दोनों का डिफरेंस किया हमने 36 किलो कैलोरी पर मोल आ गया। आपको कोई डाटा याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, सब रफ है, फालतू है। अभी बस इतना बात ध्यान रखना था कि यहाँ पे लिखा है 36, सब बच्चे देखें, इसकी एनर्जी 36 है, तो 2 रिंग यहाँ पर आएगा तो कायदे से इसका होना चाहिए 72। यहाँ देखिए एक रिंग का 36 है तो 2 रिंग का कितना आना चाहिए 72, लेकिन बुक्स वाले मानते हैं इसका आंसर 61। इसका मुझे दिखाई दे रहा है जैसे जैसे रिंग बढ़ रहा है यानी पर रिंग एनर्जी कम हो रही है, पर रिंग इसके कंपेयर में तो एनर्जी बढ़ रही है, ऑफकोर्स बढ़ रही है, लेकिन 72 होना चाहिए, लेकिन 72 से क्या है कम है, यानी पर रिंग एनर्जी तो बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। क्लियर हो गया होगा सबको मेरी बात। जैसे मान लेता हूँ कि अगर आपने ये लिया जैसे 3 कार्बन का रिंग ले लिया तो इसकी एनर्जी 36 × 3 आना चाहिए, लेकिन इसकी एनर्जी जब देखा गया तो देखा गया 81 है। इसका मतलब एनर्जी बढ़ तो रही है आगे की ओर, रिंग्स बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन कम कम बढ़ रही है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर बुक्स वाले एक लाइन तो हमें थोड़ा ये याद रखना था कि एनर्जी बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, पर रिंग थोड़ा एनर्जी कम होगा। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन था, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, फिर ये होगा, अब फिर ये होगा। क्लियर हो गया। मैं आपको काफ़ी आगे हमने बोला था कि GOC1 मतलब एरोमेटिक हम 3 पार्ट में करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर, GOC1 और एरोमेटिक कंपाउंड में। तो हमने 2 पार्ट में तो करा है। मैं काफ़ी आगे एरोमेटिक कंपाउंड जब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 81 कैसे आया होगा। मैं वहाँ पे ये भी बताऊंगा कि ये 81 कैसे आया और यहाँ पे 61 कैसे आया। इसका नाम जब वहाँ पे जाएंगे तो अल्फा अटैक, बीटा अटैक, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल में देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा। अभी ये 36, 61 और 81 होता है ऐसा मान के चलेंगे। तो 2 बातें ध्यान रखना था, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये ऑप्शन में गिवन डाटा होगा क्योंकि हम लेबोरेटरी में जा नहीं रहे हैं, ये सब डाटा मेरे को याद था, हमने लिखा है, आपको वहाँ पे गिवन मिलेगा, आप चिंता ना करें। दूसरी बात कि पर रिंग जो है, रिंग तो बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रही है, लेकिन उसके कंपेयर में थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन जरा जल्दी से करना है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे आप। कर लेंगे शायद। अब ऑलमोस्ट टॉपिक हमने इधर बता दिया आपको, कुछ है नहीं इनमें, देख लेना आप, थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। इनमें से कोई भी कंटेंट बुक्स वगैरह में लिखा हुआ नहीं है तो थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट है, इसको जरा हम करेंगे और लास्ट टॉपिक से करेंगे। लेकिन एक लाइन थोड़ा हमें और लिख लेना चाहिए इसका डेफिनेशन, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 की ओर आ जाएंगे ताकि जो लोग नए हैं आप यहाँ से कंफर्ट फील कर पाएँ। मैंने आपको सीक्वेंस भेज दिया है, थोड़ा उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। हो गया थोड़ा सा हो गया। लिखना है थोड़ा सा RE में लिखना, रेजोनेंस एनर्जी RE लिखना, रेजोनेंस एनर्जी RE ऑफ अ कंपाउंड, RE ऑफ अ कंपाउंड is the difference of heat of hydrogenation between real hybrid and its major contributor लिख दिया लोगों ने। लास्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा इस पूरे चैप्टर का, आपको लिखना है, जरा देखें आप, इधर अप कर लेता हूँ, यहाँ देखिए लास्ट हेडिंग है NMR डेफिनेशन ऑफ, ये लिखना है, ऐसे लिखना है, NMR डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, NMR डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, NMR डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, एरोमेटिसिटी।
ब्रैकेट में केवल इतना लिखना है, न्यूट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी ब्रैकेट में लिखना है न्यूट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR इज द फुल फॉर्म न्यूट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। ब्रैकेट में लिखना है न्यूट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। आप मान लेते हैं रोड पे कोई कंपाउंड पा लिए, आपको शक है कि एरोमेटिक है, आप जैसे एक्सरे रूम वगैरह होता है, एक्सरे कराने जाते हैं आप, उसी तरीके से NMR रूम होगा कहीं, ले जाकर आप दे देंगे लेबोरेटरी में कि सर ये NMR कंपाउंड हम पाए हैं, इसको चेक करके बताइए एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, ये क्या है। वो साइंटिस्ट क्या करेगा, आपसे सैंपल लेगा और सैंपल लेके उसमें करंट पास करके देखेगा। अगर उसमें करंट पास करता है और इंड्यूस जनरेट होता है, इंड्यूस जनरेट होगा तो बोलेगा एरोमेटिक है। अगर उसमें इंड्यूस जनरेट नहीं होता है तो बोलेगा ये कंपाउंड पता नहीं क्या है। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चे सुन लें, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR के बारे में फिजिक्स में जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारे पास ये NMR डेफिनेशन है, बस हम थोड़ा 2 लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे, बाकी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो लिखना है NMR डेफिनेशन में द रिंग RING, द रिंग which can suspension and induce ring current when kept in external magnetic field, is known as aromatic ring. Is known as, लिखा आप लोगों ने, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। NMR डेफिनेशंस के बारे में बताया कि कोई भी कंपाउंड है वो एरोमेटिक है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। लास्ट लाइन ये लिखेंगे जरा सा, पेरीफेरल एरोमेटिक कंपाउंड, पेरीफेरल एरोमेटिक कंपाउंड, ये GOC का लास्ट हेडिंग है, इसको जरा हम लोग देखेंगे। पेरीफेरल एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, यहाँ देखिए, एक डबल बॉन्ड सिंगल, इसको तो सिंगल रखते हैं, फिर डबल डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे डबल हो गया, एक सिंगल हो गया, डबल, फिर सिंगल, ये रहा, फिर सिंगल, और ये डबल हो जाएगा, कहीं गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए जरा सा, सिंगल फिर डबल, इस तरीके से लग गया, यहाँ पे एक सिंगल फिर डबल, ये 2, यहाँ पे जरा सा देखने तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये हो गया 16। सब जगह जरा देख लो एक बार, एरोमेटिक कंपाउंड तो है, ये बार जरा सब लोग देख लीजिए, सब जगह एरोमेटिक कंपाउंड है, इससे क्वेश्चन तो है ही। ये 14 इलेक्ट्रॉन अच्छे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक लिखा। ये जरा सा कॉपी करना है जल्दी से आपको, पेरीफेरल एरोमेटिक कंपाउंड में जल्दी से नोट करना आपको थोड़ा। यहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन विद HBr, पेरीफेरल में ये रिएक्शन जरा जल्दी से नोट करना, रिएक्शन विद HBr। इस कंपाउंड का नाम है पायरिन, इस कंपाउंड का नाम है पायरिन। पूछ रहा है ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, लास्ट ये क्वेश्चन था, इसका प्रोडक्ट वगैरह पूछ रहा है कि कौन सा इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो जरा हम प्रोडक्ट बना के देखते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा। हो गया जी, सब बच्चे बोर्ड पे देखें। अगर HBr कहीं भी आ सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी आ सकता है। अगर रिंग के किसी एक टर्मिनल पे आएगा, सब बच्चे देखो, रिंग के टर्मिनल पे आएगा तो मे बी एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, सब बच्चे एक बार देख लें, रिंग के टर्मिनल पे अगर आता है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बॉन्ड जहाँ पे पहले लगे हुए वहीं से ही रह जाए। सब बच्चे देखें बार, जो जहाँ पर लगा हुआ है वैसे ही रह जाए, और ये वाला बॉन्ड पे कहीं पे एक H या कहीं पे एक Br आ जाए। सही है, ऐसा एक ऐसा हो सकता है। और ये लाइन यहाँ आता तो शायद यहाँ पे HBr आता, कहीं भी एक जगह एक टर्मिनल हट जाएगा और वहाँ पे HBr आ जाएगा, और रिंग के सीधा बीच में आएगा। अगर ये सेंट्रॉइड में आता है, सब बच्चे थोड़ा सा देखें, सेंट्रॉइड में अगर आता है, जैसे पहले से बना हुआ है तो इसको हम बना लेते हैं ऐसा, और यहाँ पे एक बॉन्ड था पहले से, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इस तरीके का बना हुआ है। फिर यहाँ पे बात करें तो ये इस तरीके का बना हुआ है। अगर यहाँ पे HBr आता है, सब बच्चे देखें H, और यहाँ पे लिखा हुआ है Br, यहाँ पे अगर आता है तो रिंग में अभी भी एरोमेटिसिटी बचा हुआ है, सब जगह एरोमेटिक है। क्या कंजुगेशन सब जगह है? बिल्कुल है, यानी इसमें कंजुगेशन है।
और सब बच्चे जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें 14 पेरीफेरल एरोमेटिक कंपाउंड है, 2 मतलब 14 पेरीफेरल पाई इलेक्ट्रॉन है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये 7 होगा शायद, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप। 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 40 पेरीफेरल पाई इलेक्ट्रॉन बुक्स में लिखा होगा, पेरीफेरल पाई इलेक्ट्रॉन। डेट मीन्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें एरोमेटिसिटी लॉस नहीं हो रहा है, एरोमेटिसिटी लॉस नहीं हो रहा है, ये लॉस नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कुछ भी हो जाए अपनी एरोमेटिसिटी को तो लॉस बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया ये प्रोडक्ट गलत है और ये वाला प्रोडक्ट सही। कर लेंगे सर, ये लास्ट हेडिंग था, इसको ज़रा कॉपी कर लीजिए, जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, कॉपी कर लो तुम लोग बस।